बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। ये जो क्लास है दिस इज़ फॉर क्लास 10th और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कल। ठीक है, तो सर्कल को आपने क्लास 9 पे पढ़ा होगा। सर्कल होता क्या है, ठीक है। तो आपके पास आपने देखा होगा कि सर्कल बहुत जगहों पे आपको देखने को मिले। जैसे टायर है, टायर के ऊपर का जो पोर्शन है वो क्या है, सर्कल है। जैसे कोई कड़ा पहनता है, कोई रिंग पहनता है, तो वो जो है क्या आपके पास है, सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है। अब हम जो है सर्कल को बारीकी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सर्कल को हमने डिफाइन करा था क्लास 9th में। तो सर्कल होता क्या है, सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जो किसी कलेक्शन ऑफ पॉइंट यानी वो सारे पॉइंट जो एक पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे हो, इन एक फिक्स डिस्टेंस पे हो। ठीक है, तो होता क्या, कैसे दिखता है सर्कल, इट्स ऑल द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स की कलेक्शन है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स सच दैट इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो किसी एक फिक्स पॉइंट, यहां पे मान लीजिए इसको ओ बोल दीजिएगा। सपोज ये पॉइंट P है, इसके ऊपर ये जो डिस्टेंस अगर 3 सेंटीमीटर है, तो कोई भी पॉइंट ले लीजिएगा फ्रॉम दिस सर्कल टू दिस पॉइंट, ये क्या रहती है, हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, तो इस जो डिस्टेंस फिक्स है उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। और जो फिक्स पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ए सर्कल है। ठीक है, तो आपके पास सर्कल में दो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सर्कल के लिए हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज चाहिए वो क्या है, एक आपके पास है रेडियस, ये रेडियस है। ठीक है, होता क्या है रेडियस, यानी रेडियस इज नथिंग बट इट इज द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो क्या हुआ, कोई भी पॉइंट ऑन दिस सर्कल से सर्कल ये जो फिक्स पॉइंट से जितने भी डिस्टेंस रहती है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है हमसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, इसे हम आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल या। ठीक है, तो ये रेडियस क्या हुआ, फिक्स डिस्टेंस। ठीक है, फिक्स डिस्टेंस है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। अब दूसरा क्या आपके पास है, सेंटर है। ठीक है, सेंटर ऑफ ए सर्कल, और क्या हुआ, रेडियस ऑफ ए सर्कल है। तो अक्सर हम सर्कल को कैसे डिनोट करते हैं, सी मतलब हुआ सर्कल, आर मतलब हुआ रेडियस, ओ हुआ आपके पास सेंटर, ये दिस इज द सेंटर है। ठीक है, ओ से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, तो सी सर्कल, रेडियस आर है, और क्या है, सेंटर आपके पास ओ है। ठीक है, ग्रेट। अब हमारे पास सर्कल में हमने ये चीजें पढ़ी। सर्कल में आपके पास आगे यार आपने क्या पढ़ा था, सेकेंड है, मान लीजिए आपके पास सेगमेंट क्या होती है, मेजर माइनर सेगमेंट क्या होती है, ये सारी चीजें आपने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, ग्रेट। तो ये आपके पास हुआ सर्कल है। ठीक है, अब सर्कल में और एक चीज आपने ये देखी थी कि कोई भी सर्कल आप ड्रॉ कर दीजिएगा, आपके पास एक सर्कल का जो पोर्शन है वो है आपके पास इंटीरियर पोर्शन, जिसे हम इंटीरियर कहते हैं। एक है आपके पास ऑन दिस सर्कल, और दूसरा क्या है, तीसरा आपके पास क्या है, दिस इज द एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल है। ठीक है, तो आपके पास एक है इंटीरियर ऑफ ए सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल, एंड ऑन दिस सर्कल के ऊपर हमारे पास चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये भी आपने क्लास 9th में पढ़ा था। ठीक है, अब हम क्लास 10th में क्या करेंगे, सर्कल लेंगे और लाइन लेंगे। सर्कल और लाइन का जो बिहेवियर है उनको हम पता करने की कोशिश करते हैं, चेक करते हैं कि सर्कल और लाइन आपस में कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो मान लीजिएगा आपके पास एक सर्कल है, एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिएगा, तो आपके पास हो सकता है 3 पॉसिबिलिटियां हो। ठीक है, एक सर्कल ये है और एक लाइन ये है। ठीक है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन क्या हुआ, सर्कल एंड ए लाइन। तो हम क्या कर रहा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन सर्कल एंड लाइन। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, सर्कल यहां पे है, लाइन यहां पे है, कोई आपस में इंटरेक्शन नहीं है, तो हम इसे क्या कहते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग, एज एन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी ये जो लाइन है सर्कल को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अब जो है लाइन को थोड़ा आगे लेके आइएगा। ठीक है, तो आपके पास और एक ऑप्शन ये बनता है, यही सर्कल है। ठीक है भाई, और आपके पास हो सकता है ये जो लाइन है, ये जो लाइन है
मैं ऐसे बनाता हूं, कोई इशू नहीं है। तो इस केस में क्या हुआ, ये जो लाइन है सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। और तीसरा केस आपके पास हो सकता है, एक सर्कल है सर और ये लाइन को आगे कर दीजिएगा, तो लाइन हो आपके पास ऐसा, ठीक है। अब तीन ही ऑप्शन है। अब आगे लाइन को आप जितना भी आगे करोगे तो यहां पे भी कट करता है, यहां पे भी कट करता है, ऐसे दो ही पॉइंट पे कट करते हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट पे कट करता है, तो कोई भी एक केस ले लीजिएगा, ये केस ले लिया आपने, ठीक है। तो इस केस में ये जो है केस है, ये स्पेशल केस है, इसी केस को हम आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके पास जब भी एक सर्कल है और एक लाइन है, जब भी एक लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे कट करता है, सर्कल को कोई भी लाइन एक पॉइंट पे कट करता है, एग्जैक्टली एक पॉइंट पे, उस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट दिस इज द टेंजेंट। इसे हम क्या कहते हैं सर, टेंजेंट कहते हैं। तो टेंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। और जब भी कोई भी लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे कट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज द सीकेंट है, ठीक है। तो ये क्या हुआ सर, ये है आपके पास सीकेंट है। तो सीकेंट और टेंजेंट में फर्क क्या है, सीकेंट जो है सर्कल को दो पॉइंट पे कट करता है और टेंजेंट जो है सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट करता है। क्लियर है, क्लियर है। तो ये आपके पास हो गया। अब आप बता सकते हैं कि एक सर्कल के ऊपर हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आप सोचिए इसके बारे में, ठीक है। तो कोई भी एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर मैं कितने टेंजेंट को ड्रॉ कर सकता हूं ऑन द सर्कल, इस ऑन द सर्कल पे मैं कितनी टेंजेंट को ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है। आप सोचिएगा। तो ये आपके पास हुआ। आगे हम क्या करेंगे, टेंजेंट के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो टेंजेंट सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट करता है। अब आपके पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वो इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या कहता है सर, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम आपकी टेक्स्ट बुक में होगा कि कोई भी टेंजेंट जो है, ठीक है सर, कोई भी और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद हम थ्योरम पढ़ेंगे कि ये आपके पास सेंटर हुआ ओ, ठीक है। यहां पे पॉइंट्स है बहुत सारे, कोई भी टेंजेंट हो, सपोज साहब मैं यहां पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करता हूं, ये आपके पास एक टेंजेंट हो, इस टेंजेंट को मैं नाम दूं पी क्यों करके कुछ नाम दूं, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट क्या हुआ, टेंजेंट सर्कल के ऊपर, यानी वो लाइन जो एक ही पॉइंट पे कट करता हो, इस पॉइंट पे कट करता है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम ये कहता है कि कोई भी टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस के ऊपर क्या होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये जो रेडियस है, दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। यानी ये क्या हुआ सर आपके पास, ये आपके पास हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास है, सपोज ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये और रेडियस आप आपस में क्या होती हैं, आपस में क्या रहती हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। तो सर्कल के ऊपर ये जो टेंजेंट है रेडियस के थ्रू क्या रहती हैं, परपेंडिकुलर रहती हैं, ठीक है। तो ये हम आगे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। एक ये थ्योरम है, ठीक है। और एक चीज क्या है आपके पास, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक नंबर ऑफ, ये क्या हुआ, दिस इज द नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ठीक है। नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल, एक सर्कल पे कितने टेंजेंट्स हम पॉसिबली बना सकते हैं, ठीक है। तो पॉसिबली हम कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं, देखिएगा हमने क्या कहा था कि सर्कल का जो पोर्शन है, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर एक ऑन द सर्कल होता है, ठीक है। जब आप कोई भी सर्कल ले लीजिएगा, कोई भी सर्कल आप ले लीजिए, सपोज इंटीरियर में कोई भी पॉइंट ले लीजिएगा, सेंटर के अलावा भी कोई ले सकते हैं। सपोज मान लीजिए एक पॉइंट यहां पे है, ठीक है। तो यहां से आप कितने टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कितने टेंजेंट, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे साहब। तो जब भी ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट नहीं हुआ, ये क्या हुआ, सीकेंट हुआ।
तो इस पॉइंट के थ्रू बहुत सारे सीकेंड पास करते हैं, ना कि टेंजेंट पास करते हैं। तो जब भी पॉइंट इनसाइड द सर्कल लाई करते हैं तो इन दैट केस वी डोंट हैव एनी टेंजेंट, तो हमारे पास कोई भी टेंजेंट नहीं है। तो इस केस में क्या हुआ, केस 1 में नंबर ऑफ टेंजेंट कितना हुआ सर, नंबर ऑफ टेंजेंट इज व्हाट, 0। नंबर ऑफ टेंजेंट कितना हुआ, 0 हुआ। अब दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में है सपोज ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा बाहर लेके आइएगा, इंटीरियर में सारे हो गया, इंटीरियर में आप कहीं पे भी कंसीडर करें आपके पास कोई भी टेंजेंट नहीं आएगा, सारे के सारे सेकेंड बनेंगे। सपोज आपने क्या किया, पॉइंट को ऑन दिस सर्कल, ठीक है, इफ पॉइंट P lies on the circle, जब भी पॉइंट P ऑन दिस सर्कल लाई करते हैं तो होता क्या है, ठीक है। तो हम देखेंगे ऑन दिस सर्कल में क्या हुआ सर, ये आपके पास सर्कल है, आपके पास दिस इज द सेंटर, पॉइंट P कहीं पे भी कंसीडर कीजिएगा, सपोज ये पॉइंट P है, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम, ठीक है, ये दिस इज द टिपिकल डेफिनेशन है, ठीक है। तो क्या हुआ सर, इसके थ्रू एक लाइन को ड्रॉ करिएगा तो ये एक टेंजेंट हुआ, और कहीं पे यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिएगा, मान लीजिए Q ले लीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी टेंजेंट है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपके पास ऑन दिस सर्कल में नंबर ऑफ टेंजेंट जो है एक पॉइंट के थ्रू, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, ठीक है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ठीक है, नंबर ऑफ टेंजेंट टू अस ऑन द पॉइंट ऑफ अ सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑन अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है, जब भी वो पॉइंट इंटीरियर में लाई करते हैं तो कोई भी टेंजेंट नहीं है, लेकिन वो पॉइंट जब भी एक्सटीरियर में लाई करते हैं उस पॉइंट के थ्रू एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेट। तो क्या हुआ, यहां पे कितना हुआ सर, नंबर ऑफ टेंजेंट कितना हुआ, नंबर ऑफ टेंजेंट क्या हुआ, 1 हुआ, ठीक है, एक पॉइंट के थ्रू एक ही टेंजेंट हम पास कर सकते हैं। अब आपके पास वो जो पॉइंट सपोज एक्सटीरियर में लाई करता हो तो क्या होगा, ठीक है, इफ पॉइंट P, तीसरा केस है सर, इफ पॉइंट P lies on exterior, ठीक है, एक्सटीरियर, ठीक है, तो एक्सटीरियर में जब भी आपके पास एक है, ये आपके पास सर्कल हुआ, ठीक है, सपोज पॉइंट P इधर कहीं पे है, एक्सटीरियर में है, ठीक है, तो यहां से आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक हुआ सर टेंजेंट ये ड्रॉ हुआ, दूसरा टेंजेंट आपके पास क्या हुआ, ये ड्रॉ हुआ, तो आपके पास 2 टेंजेंट हमने ड्रॉ करा, ठीक है। बाकी इसके थ्रू कोई भी आप अगर और लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे सारे के सारे सीकेंट बनेंगे, ठीक है, यानी ये सारे के सारे जो लाइन है सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पॉसिबली एट मोस्ट आपके पास क्या हुआ, 2 ही आपके पास टेंजेंट है, ठीक है। तो एक्सटीरियर में जब भी लाई करते हैं एक पॉइंट के थ्रू हम 2 टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, इंटीरियर में 0, ऑन द सर्कल में आपके पास कितना हुआ, नंबर ऑफ टेंजेंट क्या हुआ आपके पास, 2 आपके पास नंबर ऑफ टेंजेंट्स है, ठीक है। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सर्कल 10th क्लास के लिए बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, तो एक ही क्लास में हम सारे चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे। एक आपके पास है, हाँ, एक्टिविटी है, ये घर में कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, एक रिंग ले लीजिएगा, ठीक है, आप अपने घर में बना सकते हैं एक रिंग, ठीक है, उस पे आप कोई भी कुछ भी लाइक एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, आप एक रिंग ले लीजिएगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक मान लीजिए कुछ भी लकड़ी या कुछ भी आप यहाँ पे इसके साथ अटैच कर सकते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल करके इसको फिर आप घुमाइएगा, ठीक है। तो जैसे घुमाएंगे तो पहला पोजीशन सपोज ये बनता है, ठीक है, फिर घुमाओ, मान लीजिए सपोज पहला ये बनता है, तो जैसे भी घुमाएंगे आपके पास, ठीक है, तो जितने भी चीजें हैं ये जो लाइन है या सीकेंट बनेंगे या क्या बनेंगे,
टेंजेंट बनेंगे, ठीक है, या सिकेंड बनता है या आपके पास टेंजेंट बनता है, ठीक है। और दो तीन एक्टिविटीज हैं वो आप और कर लीजिएगा, ठीक है। और एक एक्टिविटी है सर, एक सर्कल है, ठीक है, एक लाइन हमने शुरू में बताया, मान लीजिए एक आउटसाइड दी, यानी कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है जो लाइन और सर्कल, सपोज इस लाइन को आप आगे ले जाइएगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे पहुंचे तो ये जो लाइन है सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, फिर आगे ले जाइएगा यहाँ पे कट कर रहा, फिर आगे ले जाइएगा इन दोनों पे कट कर रहा, फिर आगे ले जाइएगा इन दोनों पे कट कर रहा, ठीक है, फिर आगे ले जाइए, फिर बाहर कर दीजिए, फिर टेंजेंट आ रहा, फिर बाहर, फिर नॉन इंटरसेक्ट आ रहा, ठीक है। तो ये आपके पास 2 एक्टिविटी हैं, बेसिक छोटी सी एक्टिविटी हो कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के ऊपर जो क्वेश्चन है एक ये है, हाँ, और एक थ्योरम जो हमने कहा, क्या कहा, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल is perpendicular to radius through the point of contact है, ठीक है। ये थ्योरम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि कोई भी टेंजेंट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू जो रेडियस आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो है हमेशा 90 डिग्री रहती है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे आपके पास टेंजेंट ड्रॉ करिएगा तो ये आपके पास क्या रहेगी, हमेशा 90 डिग्री रहती हैं। ये जो 2 ही थ्योरम हैं, दोनों थ्योरम को हम नेक्स्ट क्लास में प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 10.1 आपके पास है। एक्सरसाइज 10.1 में क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, आप आराम से करिएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट, टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट, यानी एक टेंजेंट जो है सर्कल पे कितनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, हमने बताया था। A line intersecting a circle in 2 points is called, यानी वो लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं, secant, exactly. A circle can have dash parallel tangent at most, एक सर्कल पे कितनी पैरेलल टेंजेंट बन सकती हैं, ठीक है, ये समझ आ रहा। तो एक सर्कल है सर, एक आपके पास सर्कल है, ठीक है, तो टेंजेंट, वो टेंजेंट जो आपस में पैरेलल हो, कितने टेंजेंट पैरेलल बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा, तो ये टेंजेंट हुआ आपके पास कैसे, ये टेंजेंट है आपके पास इस टाइप का टेंजेंट है, ठीक है। अब इस टेंजेंट पे हम पैरेलल टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो ऑप्शन यही है सर, यहाँ पे आप ड्रॉ करें, ठीक है, तो यहाँ पे हुआ आपके पास, और कहीं पे पैरेलल टेंजेंट बन सकती है नहीं, तो कितना हुआ आपके पास कितना हुआ, 2 पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ठीक है। तो मान लीजिए पॉइंट टेंजेंट यहाँ पे ले लीजिएगा, ये ऐसा हुआ, तो ये और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन इसके पैरेलल कौन सा टेंजेंट बनेगा, ये पैरेलल टेंजेंट, सपोज यहाँ पे है तो ये है, ठीक है। तो आप हमेशा एटमोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा चौथा क्वेश्चन आप आराम से कर लीजिएगा घर पे, ठीक है। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट टू ऑन अ सर्कल, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल हमने डिस्कस करा था, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ सर्कल, ये हमने डिस्कस करा, आपके पास 3-4 केसेस बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम और एक थ्योरी और एक इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। अब आपसे इल्तिमास ये है कि आप क्या करेंगे, घर जाके 9th क्लास में कुछ चीज़ें हैं, ये सर्कल और सर्कल होता क्या है, ठीक है, तो सिकेंट है, बहुत सारे बेसिक लाइन है, हाँ, यहाँ पे कोट करके हैं चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारे आप क्लास में देख लीजिएगा। 9th क्लास का जो सर्कल पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट और वास्ट है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन 10th क्लास में बहुत बहुत बेसिक सा है, बहुत छोटा सा चीज़ है, ऑलमोस्ट हो गया हमारे पास, बस 2 थ्योरम बचता है, उसके पास कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है। हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अलावा हम कुछ और